नमस्कार सभी का। मैं अमित देशपांडे हूँ। मैं वास्तव फाउंडेशन मुंबई से हूँ और मेरे साथ आज हैं डॉक्टर इंदु सुभाष। ये एक बहुत ही नामी सोशल एक्टिविस्ट हैं जो बहुत सारे इश्यूज पे काम करती हैं। वुमेन्स राइट्स एक्टिविज्म, मेंस राइट्स एक्टिविज्म, सीनियर सिटीजन एक्टिविज्म, बच्चों के बारे में और बहुत सी उनकी एक्टिविटीज हैं। अ, हमारी बात होती थी तो उन्होंने बताया था कि पॉडकास्ट करना ज़रूरी है और हमने कोशिश की, थैंक्स टू हर कि इवेंचुअली ये पॉडकास्ट हम कर रहे हैं। दिस इज जस्ट एन एक्सपेरिमेंट। मैंने तो ज़्यादा कभी पॉडकास्ट वगैरह नहीं किए हैं। दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम होस्टिंग। तो इंदू दीदी से ही शुरुआत हो रही है। दैट्स वंडरफुल। लेट्स होप कि इसको कंटिन्यू कर पाएं, क्योंकि मैं करना तो बहुत दिनों से चाहता था, बट लेट्स सी, दिस इज एन एक्सपेरिमेंट। अगर ये आगे चलता है तो बहुत कमिंग ज़रूरी बैक है। टू या यस। कमिंग बैक टू इंदु दीदी। जैसे मैंने बताया कि काफी डिफरेंट स्फेयर्स में वो काम करती हैं। उनका खुद का एक टोल फ्री नंबर है, हेल्पलाइन है, वेयर शी सपोर्ट्स पीपल। इन शॉर्ट ऐसे कहना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के कोई ऐसे सीएम नहीं है जिन्होंने उनसे कांटेक्ट नहीं किया हो या फिर उनसे कोई मीटिंग में नहीं रहे हो। शी इज वेरी मच एक्टिव और भी बहुत सारे जगहों पर। इंदु दीदी, जस्ट एक आपका एक इंट्रोडक्शन अगर परिचय मिल जाए तो लोगों को आइडिया आ जाएगा कि वो किन से किनको सुन रहे हैं। प्लीज वो, हाँ। थैंक यू अमित भैया। हम लोग की पहचान करीब 20 साल की है। जी। और मैं ऐसा मानती हूँ कि अगर हम नहीं करेंगे तो करेगा कौन। मैं जब अपने शादी पर आई थी तो मैं केवल पीएचडी थी विमेन स्टडीज केवल में। और उसके बाद मुझे ऐसा लगा कि हाँ, लोगों के बीच में अगर काम करना है, उनको समझाना है, तो काउंसलिंग की विधा भी जानना बहुत ज़रूरी है, उसकी पढ़ाई करना ज़रूरी है। तो मैंने उसमें पीजी किया। ये मेरा सेकंड पीजी था, काउंसलिंग, एमएसडब्ल्यू इन काउंसलिंग। उसके बाद जब मैं कोर्ट में माननीय डीएम द्वारा चुनी गई, हाई कोर्ट ने जब ये राजेश शर्मा वर्सेस उत्तर प्रदेश का जब जजमेंट आया था कि परिवार कल्याण समितियां पारिवारिक न्यायालयों में होनी चाहिए, तो उसमें मुझे चुना गया था एज ए परिवार कल्याण विशेषज्ञ, यानी फैमिली वेलफेयर एक्सपर्ट। उस समय मुझे लगा कि मुझे कानून का ज्ञान होना अत्यंत जरूरी है। तब मैंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से रेगुलर अपना एलएलबी किया और बहुत हद तक उसको बहुत नज़दीक से पढ़ाई की, और बहुत ऐसे पढ़ाई की कि जैसे सच में कोई एक स्टूडेंट जो कम एज का हो, यूथ हो, वो कर रहा हो। मेरा कंपटीशन अपने से मेरे बेटे की उम्र के बराबर के बच्चों से था, और वो अच्छे से सक्सेसफुली कंप्लीट हुआ। उसी समय एक जेंडर स्टडीज की बात चल रही थी कि जेंडर स्टडीज के बारे में भी लोगों को ज्ञान होना चाहिए। तब फिर मैंने मास्टर इन जेंडर स्टडीज एंड डेवलपमेंट इस पर भी पीजी किया। तो यानी बाप मेरे रे। ये 3 पीजी जो मैंने अपना पिछला समय 2017 से लेकर के अब तक का सिर्फ पढ़ाई में खपा दिया, क्योंकि ज्ञान बहुत जरूरी है मुंह बोलने से पहले। बाबा भीमराव अंबेडकर जी कहते हैं कि शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो पिएगा वो दहाड़ेगा। बढ़िया। तो और स्त्रियों के लिए जो उनका कंट्रीब्यूशन है, और संविधान में जो समानता की बात है, तो सम पर काम करते हैं तो वो चीजें टिकती हैं एक्चुअली। तो ये मेरा एक छोटा सा परिचय है जो मैंने शिक्षा जगत में जाकर के किया। और मेरी जो पढ़ाई है, शायद वो कहीं परामर्श की जो डिग्री है वो काम आई। और 2018 में भारतीय सेना में जो सेंट्रल कमांड लखनऊ का ऑफिस है, उसमें आर्मी वाइफ वेलफेयर एसोसिएशन है, जिसमें पारिवारिक झगड़े आते हैं। वो मैंने बाकायदा इंटरव्यू क्रॉस किया है, और उसको मैंने तब से मैं उसकी चीफ काउंसलर हूँ। मेरा प्रयास रहता है कि परिवार बने रहें, परिवार टूटे ना, क्योंकि तोड़ देना तो बड़ा आसान होता है, जोड़ के रखना और प्यार की कीमत को समझना, उसको लेके चलना बड़ी चीज है। उसी समय से 2015 से मेरे पॉश कमेटी में सिलेक्शन होने लगे एज एन एक्सटर्नल मेंबर। और इस समय मैं संस्कृति मंत्रालय और कृषि मंत्रालय, नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज और भी कई जगह पर पॉश कमेटी के मेंबर हूँ, केंद्र सरकार और राज्य सरकार में। राज्य सरकार में यहाँ पर कई जगह पर हूँ। और मेरा काम है कि सही के साथ स्टैंड अप करना और गलत का प्रतिकार करना। उसमें मेरे लिए जेंडर बड़ी चीज नहीं है। जो गलत कर रहा है वो नहीं होना चाहिए। इसके साथ में बहुत सारी जितनी भी संस्थाएं हैं, एनजीओज हैं, उनके आजीवन सदस्य हूँ, क्योंकि मिल करके ही काम हो सकता है। एक अकेला एनजीओ नहीं कर सकता। जब मिल के समभाव पे काम होगा तभी हम परिवर्तन समाज में ला सकते हैं। बराबर। विवेकानंद जी कहते हैं कि अगर संगठित कुछ लोग, कुछ संकल्पवान लोग अगर संगठित हो जाएं, तो हम्म। वो दिशा एक हवा की धारा को बदल सकते हैं। तो विवेकानंद संस्थान जो हमारा रामकृष्ण मठ है, उनके साथ हमारा टाई अप है।
लखनऊ मैनेजमेंट एसोसिएशन की मैं आजीवन सदस्य हूँ। ऐसे मैं कई संस्थाओं की आजीवन सदस्य हूँ। रिसेंटली एस्कॉन जो मुंबई बेस्ड सीनियर सिटीजन्स की, जिसमें 30 लाख बुजुर्ग हैं पूरे भारत से, उसकी उपाध्यक्ष भी चुनी गई हूँ, क्योंकि मैं बुजुर्गों के लिए काफ़ी समय से 2012 या 13 से लगातार काम कर रही हूँ। मेरा काम ग्राउंड लेवल पर है। मैंने यूथ को जोड़ा है बुजुर्गों की व्यवहारिक समस्याओं के साथ। इसमें पूरे विश्व के जहाँ जहाँ लोग हैं, जहाँ जहाँ यूथ है, उनको सेंसिटाइज किया टुवर्ड्स द डिग्निटी ऑफ सीनियर सिटीजन, उनके डेड आइसोलेशन को क्रैक करने के लिए। और बुजुर्गों की अवस्था को हमने नाम दिया है गोल्डन एज। तो हमारा स्लोगन है बुजुर्गों का अनुभव, युवाओं की ताकत, आओ बनाए मिलकर नया भारत। इसमें हम सारे काम कर लेते हैं। जहाँ पर हम लड़की को सेंसिटाइज करते हैं, वो खुशियों का प्रतीक है। स्त्री जो होती है वो सृजन, सौंदर्य, व्यवस्था का प्रतीक होती है, और लड़का जो होता है वो इसका साथ देता है। वो भी सब चीजें अगर दोनों मिलके चलते हैं तो परिवार बनता है, परिवार से समाज और समाज से राष्ट्र बनता है। तो ये भाव लेकर के जब हम चले तो काफी बदलाव दिखे हैं। बच्चों के फोन बहुत आते हैं, पूरे भारत से लोग हमारे यहाँ इंटर्नशिप करते हैं जो निःशुल्क उपलब्ध है। इसके साथ साथ हम उनको एक 2 महीने का, 3 महीने का एक्सपोजर देते हैं, अपनी बातों को कहने का। बड़े बड़े सेलिब्रिटीज को लेके आते हैं। इसके साथ मैंने बच्चों 3.5 लाख, अब तक के जो 3.5 लाख बच्चों का मेरे पास आंकड़ा है, जहां मैंने सुबह जाकर के उनकी मॉर्निंग प्रेयर में अपीयर होकर के अचानक से हमने वरिष्ठ जन सम्मान शपथ भी कराई है। तो जो मॉर्निंग प्रेयर होती है, तो हम प्रिंसिपल्स को, कॉलेजेस में हमारी मेल जाती है, जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी का जो प्राइमरी डिपार्टमेंट है उनको भी मेल गई थी। तो उन्होंने जो हमारी प्लेज, हमारी संस्था ने खुद बनाई है, मैंने क्रिएट की है, उसको उन्होंने प्राइमरी स्कूल्स में मैंडेटरी कर दिया है कि वो होती है प्रार्थना के साथ साथ। जो मेरे पास लेटर आया, उन्होंने कहा, अब मैं आपको लेटर भी शेयर करूंगी, कि हमने ये निर्देश दिया है कि ये जरूर होनी चाहिए, कम से कम 1 अक्टूबर को अवश्य हो, क्योंकि 1 अक्टूबर ग्लोबली वृद्धजन दिवस के रूप में मनाया जाता है। अच्छा। और हमने हाँ स्कूलों को मेल करी। हम एक दिन पहले स्कूल गए, बच्चों की डायरी में टोल फ्री नंबर लिखा गया और उनको बताया गया कि ये क्या है। उनके सॉफ्ट बोर्ड पर हमारे संस्था के और MWPSC एक्ट के, ठीक है, वो लगे, जो उसके मेन पॉइंट्स है कि माता पिता भरण पोषण अधिनियम के मेन पॉइंट्स वो भी लगा दिए गए। जब अगले दिन हमने प्रेयर की, उसके बाद बच्चों के फोन आने शुरू हो गए कि आंटी, दादी, यहाँ पर कोई रो रही है, कोई पार्क में है, हमारे बगल में एक आंटी लड़ करके अपनी मम्मी, दादी माँ को निकाल रही है। तो उनके फोन के कॉल से हम उनको खबरी बोलते हैं एक्चुअली, कि दे आर खबरी। तो उन खबरी के थ्रू हमें नॉलेज मिली समाज में क्या चल रहा है, और पुलिस की सहायता से और SDM DM की सहायता से हमने सैकड़ों केसेस निपटाए, जिसमें बुजुर्गों को उनका स्थान दिलवाया, और जो उनके बच्चे थे उनको उसके लिए सेंसिटाइज किया। और इसके लिए हमने नुक्कड़ नाटक भी किए, अभी करते भी हैं, बच्चों की सभाएं हुई, NSS और NCC के कैंप्स में हमने रेगुलर विजिट करते हैं, वहां पर एक टाइम हमारे लिए भी सेट होता है। तो ये छोटे छोटे काम हैं जो समाज को बदलने के लिए ग्राउंड लेवल पर कर रही हूँ बहुत वर्षों से। बहुत बढ़िया। ये तो हमें कोई छोटी बात नहीं है, अगर समझने जाए तो, कि सीनियर सिटीजन के लिए जो हेल्प मिलना है, उनके जो करीबी हैं, आसपास जो बच्चे होते हैं, उनके घर में हो या पड़ोस के बच्चे हो, वो आपको अगर कांटेक्ट कर रहे हैं तो उसके बाद उनको हेल्प मिल रहा है, कोई छोटी बात नहीं है। तो बिग थिंग, डेफिनेटली बिग थिंग। ठीक है, अब आते हैं इस मुद्दे पे, जो हमारे ऑडियंस ने, जो भी देख रहे हैं, अगर अभी तक आपको नहीं पहचाना हो तो मैं आप उन सबको एक वीडियो दिखाना चाहूंगा, उससे जबरदस्त जरूर आपको पहचान जाएगी। और वो आ रहा है वीडियो अब। यहाँ पे बात लड़कियों को बचाने की तो हो रही है, लेकिन लड़के को कौन बचाएगा? किनको? लड़के को कौन बचाएगा? बेटे को। बेटियां तो बहुत पढ़ा ली, क्या करें, बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई हर बार गलती लड़के की तो नहीं होती ना मैम। आपको थोड़ा रिवर्ब ज्यादा है। आपको बेटे को किससे बचाना? रिचा, मैं ये कहना चाहती हूँ, मुझे बेटे को बचाना है मुस्कान रस्तोगी से, सोनम से बचाना है मुझे। क्या? मुस्कान रस्तोगी जिसने ड्रम में काट के अपने पति को डाल दिया था, मुझे उस मुस्कान से अपने बेटे को बचाना है। मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता आज। मुस्कान रस्तोगी मेरठ की, जिसने नीले ड्रम में अपने पति को काट करके फेंक दिया था, डाल दिया था। जी, आप देखिए, एक औरत ने क्राइम किया,
इनको नाम केस पूरा याद है। इसकी क्या वजह है? क्योंकि रोज एक आदमी ऐसा करता है, नहीं, ये इसलिए बात हमें नहीं, वो मैम। नाम नहीं याद रहते। ये बात नहीं है। एनसीआरबी का डाटा ये कहता है कि 92,000 मेन इन ईयर सुसाइड कर रहा है, 2.5 गुना आदमी सुसाइड कर रहा है भारत में। भारत आज बलात्कारियों का देश नहीं है। मैडम, आपकी बात सही है। Yes. आदमी सुसाइड कर रहा है, औरत भी सुसाइड कर रही है। 2.5 गुना कम। भारत हैप्पीनेस इंडेक्स पे क्या मैं रैंक चाहती हूँ रखता कि है आप वो इस भी पर आप कहानी देखिए। बनाएं, इस पर जरूर आप स्टोरी बनाएं। कि मैं आदमियों के सुसाइड पे कहानी बनाऊं? नहीं, आपको बनाना है मर्द के दर्द पर। मर्द को भी दर्द होता है। ठीक है। सो ये जो अभी वीडियो था, इसके बारे में जरा आप बताइए। आपको ट्विटर पे दुर्गा माँ बोला गया है, ठीक है। तो ये सब चीज क्या हुआ, कैसे हुआ, आप जरा थोड़ा बताइए कि क्या इवेंट था और कैसे आपने सोचा कि इस बारे में बात करें। प्लीज बोलिए। तो मैं इस अमर उजाला के प्रोग्राम में गेस्ट थी और मैं बहुत शांतिपूर्वक बैठी हुई थी क्योंकि कई लोगों की बातें आई थी, अच्छा लग रहा था। जैकी श्रॉफ आए थे और भी बहुत सारे लोग आए थे और हुड्डा जी भी आए थे, क्या नाम है, रणदीप हुड्डा वगैरह। तो ऐसे प्रोग्राम्स में भी जाने से कुछ ज्ञान बढ़ता है, मैं ऐसे सोच के गई थी। तो ऋचा चड्ढा जी ने जब बोलना शुरू किया तो बड़ा अच्छा बोल रही थी। उनका संघर्ष वास्तव में किसी एक बंदे का ऐसे पहुंचना बहुत बड़ी चीज है और उनका कॉन्फिडेंस अपने टॉपिक पे बहुत अच्छा है। और मैं तो आपके इतने प्रतिष्ठित जो पॉडकास्ट है इसके माध्यम से उनको एक आशीर्वाद देना चाहती हूँ, पुत्रवती भव। बहुत बढ़िया। तो अब तो उन्होंने जब ये शुरू किया तो उन्होंने लड़कियों की सेफ्टी के बारे में बात करी। उसी समय ऑडियंस में एक महिला ने जो जस्ट मेरे बगल में बैठी हुई थी और वो मेरी बहुत क्लोज फ्रेंड है, हम लोग साथ साथ ही गए थे एक्चुअली। उन्होंने क्वेश्चन उठाया और उन्होंने महिला सेफ्टी के बारे में बात करी कि मैडम आप बिल्कुल ठीक कह रही है, आजकल औरतें बिल्कुल सेफ नहीं है, 10 बजे के बाद तो बहुत ही असुरक्षित मामला, ब्ला 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 ब्ला। उसके बाद मैम ऋचा मैडम का बहुत बड़ा ज्ञान शुरू हुआ कि औरतें बिल्कुल सेफ नहीं है और यहाँ तो लड़के जो हैं इस तरह करते हैं, वो तो बच्चे देख सकते हैं, क्योंकि मैं इसको बताऊंगी तो पॉडकास्ट का समय जाएगा। तो उन्होंने सारी चीजें ऐसी बोली कि आज भारत में सिर्फ अत्याचारी, बलात्कारी और ऐसे लड़के रहते हैं जिनमें तहजीब नाम की चीज नहीं है, नैतिकता नाम की चीज नहीं, संस्कार नाम की चीज नहीं है। तो बुरा इसलिए लगा कि ये सम पे बात होनी चाहिए। भाई, हमारा जो संविधान है वो समानता पे आधारित है, जेंडर इक्वालिटी होना बहुत जरूरी है। तो हमने वही कहा उनसे कि बेटा, बेटी बढ़ा ली, बेटी बचा ली, बेटी पढ़ा ली, सब कुछ कर लिया, क्या करें भाई? बेटे को गड्ढे में डाल दें क्या? भाई बेटे का तो कोई स्कोप ही नहीं है यहाँ पर। तो मैं नहीं उठी थी, एक्चुअली मैं भारत माँ के रूप में उठी थी। मैं हर माँ की तरफ से वहां पे खड़ी हुई थी कि आज अगर कोई भी मेरी जगह माँ होती, जो बेटे की माँ है, वो 100% इन बातों को सुन करके जरूर खड़ी होती। ना खड़ी होती तो उसका एकदम दिमाग बलबला गया होता कि ये कौन सी बात है। और जब वो वाली मेरी जो फ्रेंड है बोल रही थी, तो ऋचा जी ने ये कहा कि अच्छा ये बताइए इस हॉल में कुल कितने पुरुष और कितनी स्त्रियां हैं। औरतों ने हाथ उठा दिया तो 20% औरतें थी और 80% पुरुष थे। मेरा प्रश्न है ये कि जहां पर 80% पुरुष हों और दो औरतें मिलकर के महिला सेफ्टी की बात कर रही हूँ और अपने आप को असहाय बेचारी मान रही हूँ और पुरुषों के बारे में धड़ाधड़ इतना ज्यादा एंटी बोल रही हूँ, तो सुरक्षित और असुरक्षित कौन है? ये आपके माध्यम से, जो आपका पॉडकास्ट है इसके माध्यम से जो इसको देख रहे हैं वो खुद इसका मनन कर लें। असुरक्षित पुरुष है वहां पर कि स्त्री है? यानी वो इतना बोल पा रही, ये बड़ी बात है कि इसका मतलब है कि वहां पर उनका सम्मान किया जा रहा है, उनके अस्तित्व का सम्मान किया जा रहा है, उनको एक गरिमा के साथ रेस्पेक्ट एक्सेप्ट किया जा रहा है। तो ये जो रोना गाना है कि औरत असुरक्षित है, फलाना है, अगर ऐसा है तो फिर आप खुद कदम उठाइए ना उस चीज के लिए। औरतों के लिए, उनको एजुकेट करने के लिए, उनको उनके महीने के बारे में जो पीरियड्स होते हैं, उनको कोई भी आ जाए तो उनको ताइक्वांडो और फलानी चीजें सिखाई जाती हैं, उनको हर चीज औरतों के लिए दरवाजे पे जाके पहुंचती है। स्कूलों में सैनिटरी पैड के छोटे छोटे एटीएम्स भी लग गए हैं। लड़कों के लिए क्या है, बाबा जी का ठुल्लू। उनको मतलब जब किशोर लड़का हो रहा है तो उसको अपने शरीर में होने वाले चेंजेस के बारे में भी अपने दोस्त से या अपने गूगल से पूछना पड़ता है, क्योंकि माँ से पूछने में उसको शर्म लगती है, माँ से नहीं पूछ सकता वो। और
लड़कियों के एजुकेट के लिए सारी चीजें चल रही हैं। तो ये चीजें फिर यहाँ पे सेक्स एजुकेशन होना बहुत जरूरी है। कुछ छोटे छोटे सेल्स हों जहाँ पर बच्चे लड़के भी बात कर सकें, तो जो आपस में बात होती है वो भी गड़बड़ होती है। तो चीजें ये है कि वो उस स्तर पे होनी, तभी हम बच्चों के बीच में जा रहे हैं। जस्ट शेयर अस, हमें बताओ कि कोई दिक्कत हो तो बताओ, किसी को देख करके तुम्हें क्रश आ रहा तो भी बता दो, मैं भाई हम भी देख लें कौन है वो व्यक्ति। उसकी एक समय होता है। तो ये जो ट्विटर पे जो ये चली, ये 4 जून था, आज एग्जैक्टली इसको 1 महीना हुआ है, आज 4 जुलाई है। जी वो जो मैंने बोला था कि आज मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता, तो मेरे तो बेटी भी है और बेटा भी है, लेकिन बेटा शादी नहीं करना चाहता, वो हर उस माँ की तरफ से कहा था मैंने कि आज उसका बेटा सच में शादी नहीं करना चाहता। आप एक्सप्लोर कर लीजिए, कोर्स में देख लीजिए, ऑफिसेज में देख लीजिए, कॉलेजेस में देख लीजिए, प्रोफेसर्स पढ़ाने आ रहे हैं, शादी नहीं करी। नहीं भाई, इस पंगे में नहीं फंसना, पता नहीं कौन क्या कर दे। पहले तो ये था भैया आप लोगों के समय में कि भाई वो जेल भेजती थी, अभी लगाते हैं 112 नंबर, 100 नंबर लगाते हैं। अब क्या है, कुछ नहीं, टॉप सीक्रेट प्लान है, उठाओ धक्का दो, कुछ नहीं, 2 बॉयफ्रेंड ले गए, काम खत्म किया। इन सीधे सीधे जजमेंट, बराबर कुछ नहीं, बराबर। सीधे सुप्रीम कोर्ट बन गए। जी जी। काट देनी। आज रहम दिल से इतनी क्रूर बन गई है, करुणामयी से क्रूर हो गई आज स्त्री, ये बड़ी बात है। जी बिल्कुल, आई मीन आप जिस तरह से एक-एक तो बोल रही ट्विटर पे हो, जो ये भी हाँ, ये ध्यान में आता है कि क्या सिचुएशन हो गया है। मतलब हम भी मतलब काउंसलर्स आपस में बात कर रहे थे कि पहले तो हम लोग मतलब लोग बोलते थे कि यार वाइफ ने झूठा क्रिमिनल केस कर दिया मुझ पर। लेकिन आज तो ऐसा हो गया कि वाइफ सीधा मार देती है। तो लोगों को ये बोलने की नौबत आ गई है कि तुम तो खुशनसीब हो कि तुम्हारे ऊपर सिर्फ झूठा क्रिमिनल केस करके तुमको जेल भेजा गया है। यहाँ देखो किसी और का क्या हालत हुआ है, उसको तो मार हम्म, दिया है करके। ठीक है, तो मतलब इस तरह से इतना मतलब समाज बहुत में ये गिरावट है, समाज के पूरे समाज की, और इस तरह से गिर चुकी है चीजें, इस तरह से बहुत ज्यादा। हालत हो चुकी है कि इसको एक्सप्लेन भी नहीं कर पाते हैं हम। अब किसी को मतलब क्या बताएं, मतलब ये तो हमने कभी सोचा भी नहीं था कि हम इस तरह से बात करेंगे कभी, जब हमने एक्टिविज्म शुरू किया था। तो सिचुएशन तो नहीं, अगर यू नो हाँ, या खराब प्राइमा से खराब फेसी होते अगर, जा रही है या जी, बद से बदतर। जी जी। तो उसमें जो आपने बताया था सिया कि सिया की सुसाइड का मदर जो को, आपने बताया था वो बड़ा हाँ, इंटरेस्टिंग लगा लोगों को। आपने जो डेटा बात की थी, डेटा के बारे में बात किया था, तो वो अगर डिस्कस कर ले तो सही होगा। हाँ, देखिए मैं एक लेमैन माँ की तरह वहाँ पर थी। कोई ऐसा तो नहीं कि आंकड़े मेरे हाथों पे टिप्स पे रहते हों और मैं यही काम करती हूँ। जी मेरा तो ग्राउंड लेवल का काम है, जहाँ पर मैं परिवारों को बनाने के लिए काम कर रही हूँ कि जी, बिल्कुल बिल्कुल सही है। तो वो जो हमने 90,000 आपने बताया था वो हमने मतलब 2014 में रिसर्च किया हुआ था। हुँ, एक्चुअली जो वो मैंने 92,000 इन अ ईयर पुरुष आत्महत्या कर रहे हैं, और उन्होंने कहा कि, मैंने कहा नहीं, हैप्पीनेस इंडेक्स के बारे में उन्होंने जब बात करी, तो मैंने कहा ये हैप्पीनेस इंडेक्स महिलाओं का देखें किसका देखें, मेरा ये कहना था कि पुरुष आत्महत्या कर रहा है भाई भारत में, जी और भारत बलात्कारियों का देश नहीं है। क्योंकि मेरे जितने भी पहचान के लोग विदेश में रहते हैं, वो लोग कहते हैं कि आज भारत बलात्कारियों का नहीं, आज भारत मुस्कान रस्तोगी और सोनम बेवफा, कौन है सोनम रघुवंशी, अब लेटेस्ट नाम है ये सिया गोयल, जी और भी थी ये राजस्थान में कुछ लड़कियां थी, मतलब एक बनाई जाए तो बहुत बड़ी लिस्ट है। जी इन लोगों के नाम से आज भारत जाना जा रहा है कि यहाँ का सशक्तिकरण कितना बढ़ गया भाई, कि लड़की क्रूर से करुणामयी से क्रूर होती जा रही है। हम्म, रहम दिल से एकदम ऐसी अत्याचारी हो गई है कि सीधे काट दो, खत्म करो, डिसीजन लो, काट दो अगर आपकी पसंद का नहीं है तो। जी तो ये भारत की बदनामी हो रही है, और इसमें हमारी जैसी औरतों की नाक कट रही है भाई। जी तो ये मैंने बात कही थी, 92,000 मेन इन ए ईयर भारत में सुसाइड कर रहा है। तो जी मुझे लगता है कि फिगर और भी बड़ी होगी, बिकॉज मैं एक लेमैन माँ की तरह वहां खड़ी हो गई थी, सब उन माओं की तरफ से जिनके बेटे हैं, जो आज इस बात के लिए परेशान है कि कोई हेल्प डेस्क नहीं है, कोई ऐसी मजबूत चीज नहीं है जहां पर उनकी बातों, उनकी व्यथा पर एक्शन लिया जा सके, जहां जी पर एक बेटे की माँ को भी पीड़ित माना जाए। खाली पीड़ित उसी को क्यों मान रहे हैं जो बहू है या
पत्नी है, आखिर किस बात पर बिना नार्को टेस्ट के इसकी बातों को सच मान लिया जाता है? बिना किसी उस चीज के उसको बिना मतलब अगर उसने सुसाइड भी कर ली पति ने तो उनको लास्ट में वार्निंग देके कोर्ट से छोड़ दिया, कोई सजा नहीं दी। तो दुष्ट स्त्री का एक समाधान कड़े से कड़े दंड का प्रावधान। कड़ा दंड अगर नहीं है तो कोई भी चीज सिस्टम में नहीं रह सकती है। इतना बोलने का उन्होंने मुझे मौका ही नहीं दिया। वो बताना चाहते थे, उन्होंने मौका नहीं दिया। वो 1 मिनट होकर के उनको बैठा दिया गया, हम बैठ गए। तो मैं आपके माध्यम से और उस माँ को ये आश्वासन दिलाना चाहती हूँ कि मैं हमेशा आपके लिए स्टैंड अप करूँगी और आप हमारे लिए स्टैंड अप करिए। जब हम एक दूसरे के लिए स्टैंड अप करेंगे, तभी चीज़ों में बदलाव आएगा। ये नहीं कि कंधे उचका के निकल जाए। ठीक है? अगर आज आप बेटी की माँ हैं केवल, तो दामाद भी तो आएगा। उसके लिए भी तो सेफ्टी करनी है, सन इन लॉ। तो ये सब चीज़ें हमें देखनी होगी कि अगर उसके लिए पत्नी को नहीं कर रही है, तो पॉश कमिटी में जाके फँस जाएगा वो। बिल्कुल, मी टू बिल्कुल। आंदोलन में फँस जाएगा। कहाँ बिल्कुल। फँस जाएगा पता ही नहीं ये कुछ चीज़। नहीं कर सकता है। वो ट्रेन में जाकर कोई उसके ऊपर एलिगेशन लगा सकती, कुछ भी हो सकता है। कहीं भी। तो स्टैंड अप फॉर द मैनकाइंड। बिल्कुल सही है। मैनकाइंड के लिए जैसे खड़े आपने वो होइए। 90,000 दैट्स व्हाई आई एम जैसे आपने वो 92,000 सुसाइड के बारे में बात की थी, वो एक रिसर्च हमने किया था 2014 में जब वो रिलीज़ हुआ था। हम भी काफ़ी सरप्राइज़ हुए थे बहुत अच्छा। कि जी, जी, थैंक यू सो मच। जी, वो आज के दौर में जो 2024 का रिज़ल्ट आया है, एनसीआरबी का डेटा है, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो का डेटा, उससे तो ये मालूम पड़ा कि 1,04,000 विवाहित पुरुषों ने 2024 में आत्महत्या की थी। टोटल कुल जो है मतलब पुरुषों के जो आत्महत्या की उसका आंकड़ा है वो 1,25,000 तक पहुंच गया है। मतलब 1,25,000 पुरुष साल भर में आत्महत्या कर रहे हैं। मतलब दिन के 1,000 के ऊपर हो गया ये सारा चीज। तो आई मीन इसके बारे में कोई बात करने वाला है नहीं, कोई इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है। ये सबसे सबसे ज्यादा बुरी बात है। कंपैरेटिवली अगर हम महिलाओं के सुसाइड्स के बारे में बात करें तो उसको एक तिहाई भी नहीं है, उससे भी कम है। ठीक है, ये कंपटीशन है नहीं कि किसकी ज्यादा आत्महत्या हो रही है, पर एक दर्शाता है कि समाज में पुरुषों की क्या अवस्था है। और उससे भी बुरी बात यह है कि कोई भी उसकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा है, या कोई पुरुष आयोग की बात करे, कोई पुरुष मंत्रालय की बात करे, पर उस समस्या का समाधान अभी भी फिर भी दूर है। पुरुष आयोग तो है ही नहीं, उसके बारे में बात भी हो रही है तो फिर भी उसको अपोजिशन मिलता है, पर समाधान कब आएगा पता नहीं। तो आपने जो किया वो बिल्कुल ही सराहनीय है। और जैसे आपने इन सब औरतों का नाम लिया, सबसे बड़ी अचंबना मतलब आश्चर्य की बात ऐसी होती है कि जो सिया थी अभी, उसको पुलिस और मीडिया के प्रेजेंस में उसको अपने घर पे लेके गए थे, और कहाँ-कहाँ पे उसने क्या किया है इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से, कहाँ प्लानिंग किया हो, उसके लैपटॉप्स वगैरह सब चेक करने के लिए। और जब वो वापस आ रही है तो शी इज शोइंग अ मिडल फिंगर। मतलब वो एक तरह से मिडल फिंगर पूरे समाज को है कहने के लिए कि तुमको जो उखाड़ना है उखाड़ लो, मैं तो अपना काम कर कर चुकी हूँ, तुम मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तो ये इस तरह से मतलब औरतें फिर कह कहाँ लो। से कहाँ आ गई हैं। ठीक है, आप करुणामयी की बात कर रही थी, करुणामयी के कहाँ क्रूरता की तो हद हो गई है कि किसी के साथ शादी होने वाली थी, उनसे अच्छा खासा पैसा ऐंठ लिया है। वो बंदा आपको आपके बर्थडे पे बाहर लेके जाता था, कैंडल लाइट डिनर, वो गाने-वाने गा रहा है, वो केक काटना, म्यूजिक वगैरह सब कुछ आपके लिए इतना कर रहा है, आपको उसने अच्छे इतने सारे पैसे दिए हुए हैं फॉर शॉपिंग, ऐसे जो रिपोर्ट्स आए हैं। और फिर बाद में उसको धक्का देके मार दिया है, उसके बाद भी आप मिडल फिंगर दिखा रही हो। मतलब क्या क्या आपको लगता है क्या सिचुएशन आज हो चुका है? क्यों हुआ होगा ये? बड़ी बात है कि दोनों परिवार 35 साल से दोस्त थे। तो यहाँ का जो पैच है ये भी दिख रहा होगा, ऐसे-ऐसे बाल थे। हुँ, वो हुँ, नहीं थे तो थोड़ा पैच लगा लिया। और अगर जाना भी था, तो वो तो बचपन से होगा ना। खाली हुँ, इसको मिलने से तो हकलाता नहीं होगा वो। हुँ, और इतनी भी स्टैमरिंग नहीं होगी कि वो बोल ही ना पाता हो तो आप पहले रिजेक्ट कर देते। हुँ, लेकिन आपने तो सारा कानून अपने हाथ में ले लिया कि मेरा कुछ कर भी क्या लेगा, क्योंकि उसके पास बैक हिस्ट्री है, सोनम रघुवंशी की। क्या हो गया? निकिता की रघु की है उसके पास बैकअप कि अतुल सुभाष का क्या हो गया? मर जाने दो। अभी आपने देखा वो डॉक्टर कौन है? उन्होंने सोनी डॉक्टर ने कह दिया कि बड़ा अच्छा वो मर गया तो, कौन-सा बड़ा चीज़ है? हुँ, जो मेरे ये ट्विटर पर मैं खुद देख रही थी कि लाखों इसके शेयर थे, करोड़ों इसमें वो आए हैं, लोगों ने लिखा है। तो उसमें लड़कियाँ मतलब मैं तो वहाँ पर इंदु नहीं बोल रही थी, वहाँ मैं एक माँ बोल रही थी एक्चुअली, हुँ, जो हुँ, एक बेटे की माँ है। हुँ, उसको बन करके मैं बोल रही थी
तो उन्होंने मेरे को पर्सनलाइज वे में मेरे बेटे के लिए या मेरी बेटी के लिए कमेंट मार दिया। ये क्या तरीका है भाई? कोई तो समाज के लिए खड़ा होगा, और अगर समाज के लिए खड़े हो रहे हैं, उसमें भी उन्होंने कितनी सारी चीजें कि रेप हो रहे हैं, सब हो रहे हैं, तो उनसे पूछो कि रेप की जितनी घटनाएं दर्ज होती हैं, सच्ची कितनी पाई जाती, उनको उसकी नॉलेज नहीं है। बिल्कुल। कोर्ट में ये सीन है कि जैसी एविडेंस पे केस आता है, लड़कियां भाग जाती, आना बंद कर देती हैं। जिसके खिलाफ केस चल रहा है, बर्डन ऑफ प्रूफ उस पे चला जाता है। जी। अरे जिसने जो अपराध किया ही नहीं, वो उसका साक्ष्य कहाँ से ला के दे? ये किसी को कानून का ज्ञान ही नहीं है, जी। करा क्या जाए इसमें? तो वही लोगों के बीच में ये चर्चा का विषय बना। सुनकर के दुख भी हुआ, बार बार ये मैंने फिर और प्रण लिया कि मैं जरूर एक एजुकेट जरूर होना चाहिए, यूथ को एजुकेट होना बहुत जरूरी है। जहां हम यूथ को सेंसिटाइज करेंगे टुवर्ड्स द प्रॉब्लम ऑफ ये जो सोसाइटी की प्रॉब्लम है। शादी कर रहे हैं, आपको शादी की चीजें नहीं पता है। हम इतनी शादियों में जाते हैं भैया, मैं लड़की के पास जाती हूँ कि बेटा आपको पहली रसोई बनानी होगी, कैसे करोगे? क्योंकि उसके साथ बात चल रही है हनीमून पे कहाँ जाओगे? बेटा रसोई, हाँ आंटी ये तो मेरी बात ही नहीं, आंटी प्लीज प्लीज सिखा देंगी। अच्छा बेटा ये मेरा नंबर है, मेरे से एक्सचेंज कर लो, और मैं आपको छोटी छोटी चीजें भी व्हाट्सएप पे भेज दूंगी, आप रास्ते में कोई पढ़ लेना जब आप विदा होके जाओगे। वास्तव में उनका आंसर आता है कि आंटी, जब वो कुकिंग कर रही होती कि आंटी आंटी मुझे जरा बता दीजिए कि कचौड़ी में बनेगा क्या। उसके बाद जब उनका फीडबैक आता है बच्चों को, तो मैं बहुत खुश होती हूँ। वो कहते हैं कि आंटी आपने मेरा दिन बना दिया, कि मेरा खाना बिल्कुल फिट बना। तो ये चीजें हमें डिस्कस करनी चाहिए। जो किचन के बारे में चीजें हैं, लड़का लड़की दोनों को आना चाहिए, क्योंकि इट्स जेंडर न्यूट्रल प्लेस। और ये कुछ छोटी छोटी, अगर आप भारत में रह करके ये झुमका चुमका सब लगा करके, डेस्टिनेशन वेडिंग करके, यहाँ टीका लगा करके ट्रेडिशनल बनते हैं, तो ट्रेडिशनल रिचुअल्स को भी फॉलो करना पड़ेगा। जी। जो हमारी प्रथाएं हैं कि लड़की की मुंह दिखाई होगी तो उसको खाना भी बनाना पड़ेगा, उसको कुछ समय के लिए सिर भी ढकना पड़ेगा। ये नहीं कि आई कांट, नो आई कांट नहीं हो सकता है। और आप सास के घर में जा रहे हो, तो आपको थोड़ा बहुत तो वहां के अनुशासन का पालन करना पड़ेगा। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, यही खुशियां पैदा करती हैं। इन्हीं सब पर अगर हम लोग थोड़ा सा ध्यान दे रहे हैं, तो ये जो सिया टाइप की लड़कियां हैं ना, जिन पे पेरेंट्स ने ध्यान ही नहीं दिया, संस्कार देना बच्चों को नैतिक दायित्व है पेरेंट्स का। यहाँ दिखता है कि लड़की की जब वीडियोस पाई जा रही हैं, आपने देखा होगा भी रिसेंटली, कि वो हाथ में एक ड्रिंक की बोतल लिए हुए है, और किसी से चीख चीख के बात कर रही है, और उसको एमसीबीसी करके जो गालियां दे रही है, और उसको पहचान नहीं रही है। नहीं, उनके पास एक सीरीज है लवर्स की, ऐसे लोगों की जो उनको चीट करते हो, जिनको वो भी चीट करती है। तो ये समाज में खुला हुआ रूप आ गया है जी, पाश्चात्य जी, बिल्कुल। ये बिल्कुल, विधा बिल्कुल। का, जिसको लड़का बड़े आराम हुँ। से ग्रस्त। नहीं, नहीं, सही है। आप तो मतलब जो बोल रही हैं कि सिर ढकना होगा वगैरह, वो तो बहुत दूर की बात है। वो तो आजकल लड़के भी नहीं चाहते कि बीवी वो 1 मिनट के लिए टेम्परेरी भी होता सिर है भाई, ढके टेम्परेरी या होता है, कोई शादी से आपको करे। पहले रहना ही पर आज के जी। मतलब आज तो ऐसा हो गया है कि लड़कियों को समझाना पड़ रहा है कि भैया अगर सबको पसंद ना आए तो लड़के की जान मत लेना। आप आके बता दो, हाथ-पैर जोड़ते हैं हम कर कि दो। बस जान मत लो आप। मतलब हम उस लेवल पे पहुँच गए हैं। और वो जो मुझे लगता है कि जो 2 जनरेशन पहले की वाली बात थी कि आप अपने सास के घर को अपना घर समझो एंड ऑल, वो तो लुप्त हो गई है। अब मुझे लगता नहीं है कि वो रिवाइव हो भी सकती है, क्योंकि औरतें उस लेवल पे पहुँच गई हैं कि उनको ऐसी सिर्फ़ लड़कियां हैं, हम और हम। ऐसी बहुत अच्छी लड़कियां भी मेरे, नहीं नहीं ऐसी नहीं। जी, ऐसा पर नहीं है, अब लड़कियां इनका हैं अच्छी, तादाद बहुत बहुत कम अच्छी होते जा लड़कियां रहा है। भी हैं। मतलब मैं उसी वजह से बोल रहा हूँ। ऐसे तो है नहीं कि हाँ सारे के सारे लड़कियाँ ऐसी होती हैं या सारे के सारे लड़के भी अच्छे हों हम्म, या लड़कियाँ भी बुरी हों। बट जो तादाद हमको हम्म, आज दिख रहा है, जिस डायरेक्शन में ये समाज जा रहा है, उस हिसाब से तो मतलब नौबत ये आ गई है कि बताना कि भैया अगर तुमको तकलीफ हो, तो बता दो। मतलब और सबसे बुरी बात ये है कि जो समाज से जो सपोर्ट आया है, अब चेतन भगत एक आर्टिकल लिख देता है, शोभा दे एक आर्टिकल लिख देती है। शोभा जी तो बोलती है कि उसको वो मर गया। मतलब ये बिल्कुल ही गलत तरीके से पूरा आर्टिकल लिखा हुआ है और उसको सराहने वाले लोग भी मिले हैं। चेतन भगत बोलता है कि माँ-बाप की गलती है, वो सुनते सही। नहीं है अपने बच्चों को और कहाँ से कहाँ उसको डिस्कशन को लेके जा रहा है कि ये बिज़नेस वाले लोग जो होते हैं वो आर-एन-डी में इन्वेस्ट नहीं करते हैं, उसके लिए उनको खुशी सिर्फ़ अपने बच्चों के शादी से मिलती है, इसीलिए ये सब चीज़ करते हैं। मतलब बेतुकी बातें ये चल सब रही गलत हैं, कहीं भी ये गलत नहीं बोला जा रहा है कि इसने बिल्कुल। क्राइम किया है और इसको सज़ा मिलनी चाहिए। अगर यही एक लड़का करता, आज के दिन में भी लड़के अगर कहीं ये क्राइम कर रहे हैं कि अपनी बीवी को मार तो वो डाल रहे मार हैं कहीं दिया पे, जाता है, तो वो बिल्कुल। 1 मिनट साँस ले पाएँगे? वो जेल के अंदर मतलब बाहर साँस नहीं ले पाएँगे, सीधा जेल के अंदर जाते हैं। 304 मीडिया बी ट्रायल लग भी जाता चला है, जाता अगर है, उनकी मीडिया गलती ट्रायल नहीं भी पे हो। आपके सामने त्रिशा का केस है। जी, 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 जी। आपके सामने त्रिशा का केस है, मीडिया ट्रायल पर पूरा न्याय हो गया है।
जी जी जी, वही तो। अगर एक छोटी सी बात अटैक। कहीं आती है तो इतना महिलाओं के साथ में वो लोग जाते हैं कि महिला बेचारी विक्टिम थी करके। आज इन्हीं का दिमाग नहीं चल रहा है कि एक पुरुष भी विक्टिम है और हमें कम से कम न्यूट्रल तो दिखना चाहिए, वो भी नहीं है। तो ये मतलब ये ज्यादा दर्दनाक है। मतलब जो सिया ने किया वो तो है ही दर्दनाक, उसके बाद उसकी जो हिम्मत है वो, और वो जो हिम्मत कहाँ से आ रही है उसका सोर्स, ये सारे लोग जो बुद्धिजीवी बैठे हैं, जो लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं आज, ये मतलब ये सब चीजें देख के ही लग रहा है कि पता नहीं अब आगे और क्या देखना पड़ेगा। उससे भी ऊपर जहां हम न्याय का एक एक होप रख सकते हैं कि भाई न्याय यहाँ से आ सकती है शायद, तो सुप्रीम कोर्ट की अगर हम बात करें तो सोनम रघुवंशी का बेल एप्लीकेशन हाई कोर्ट ने क्लियर कर दिया था। तो मेघालय सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि इसको बेल नहीं मिलना चाहिए। वहां पर भी सुप्रीम कोर्ट कह रही है कि बेल शुड यस। बी द रूल नॉट द एक्सेप्शन, मर्डर केस में। इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो तुषार मेहता जी ने जो अपना मेघालय सरकार से थे, तो उन्होंने ये बात रखी है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का वो ये कहना था ना कि भई बेल तो एक वो है, रूल है, वो तो मिल ही जाएगा, है ना? लेकिन प्राइमा फेसी जजेस भी मान रहे हैं कि हाँ, ये बहुत बड़ा ऑफेंस है। एक मुझे ये सोचने वाली बात है, क्योंकि मैं भी पुलिस में करीब 6 से 7 साल में डीजीपी प्री पुलिस मीडिएशन सेल जो सीनियर सिटीजन की थी, उसकी चीफ काउंसलर पूरे यूपी की रही थी, तो वहाँ प्रोसीजर समझने का मौका मिला था। जब कोई एफआईआर या कोई तहरीर भी दी जाती है तो वो केस डायरी होती है, एक और चीज होती है, ऐसे करके 4-5 चीजों के थ्रू जब वो दस्तावेज बन करके जब वो इन्वेस्टिगेशन के लिए जाता है, जब वो चार्जशीट बनती है, तो 401 ब्रैकेट में 1 और 103, 103 है ना, 103 ब्रैकेट में 1, बंदे को इतना ही अंतर नहीं समझ में आया। मतलब आप पुलिस के एक जो व्यक्ति चार्जशीट लगा रहा है, किसी ने उसकी प्रूफ रीडिंग ही नहीं की। इसके बाद मैं कोर्ट में जब मैंने अपना काम किया है, देखा है, सीखा है, तो इनिशियल लेवल पर पेशकार, वकील, विपक्षी का वकील सब उसको देखते हैं कि भाई इसमें क्या लिखा है, वो तुरंत बात उठा देते हैं कि भाई नहीं नहीं, ये गलत लिखा हुआ है। हम्म, यानी इतना शातिर तरीके से इस काम को किया गया है। इसके पीछे क्या रणनीति, ये खुद भी अपने आप में इन्वेस्टिगेशन का मामला है कि हम्म, ये देखना कि ये ऐसा हुआ क्यों। तो ये इन्होंने बड़े हल्के में इस चीज को जो लेके कह दिया है। इससे और 2-4 सिया और 2-4 और नाम, ये तो राम की सिया थी, ऐसे कृष्ण की द्रौपदी भी आ जाएगी, तो फिर रुक्मणी भी आ जाएगी। और भी 2-4 कैरेक्टर हम लोग याद कर लेते हैं माइथोलॉजी से, जो लड़कियों के नाम ये सोच के लिखे जा रखे जाते थे कि वो कैरेक्टर के साथ, सिया माने धैर्य के साथ चलने वाली, सेक्रीफाइस के साथ चलने वाली, हर मुश्किल में अपने पति के साथ चलने वाली। अगर वो नंगे पैर है तो नंगे पैर चलने वाली स्त्री को अगर एक नाम सिया दिया गया था, तो उसका उल्टा हो गया मामला, जी है ना? तो ये जी। सारी चीजें अब तो और एक यही चीज होगा और कि देखने वाली है क्या भैया। है कि ये सब देख के और भी औरतों को लगेगा कि जो सोचती थी कि भैया अब मैं इसको मारूं क्या कि नहीं मारूं, तो वो लोग अब बताएंगे, वो लोग सोचेंगे कि चलो मार डालते हैं बॉयफ्रेंड से। अभी आजकल जो एक मार दौर तो चल कौन गया है बोला? कि नहीं नहीं, और आजकल एक नया दौर देख रहे हैं कि लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ में मिलके पति को मार देती है। ठीक है, ये आज नहीं हुआ है कि सिया ने कुछ किया, सोनम ने किया हो, पर ये काफी सालों से चल रहा था। और ये जो गरीब तबका होता है उसमें डिस्कशन ज्यादा देखते हैं कि मार दिया अरे भैया पति को और सबसे घर के अंदर बाथरूम में गाड़ दिया। एक साल पहले भी ऐसे निकला था और पिछले हफ्ते भी एक केस ऐसे निकला हुआ है। ठीक है, तो ये उन लोग के लिए तो ये सीख है कि चलो पकड़े भी गए तो ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाएगा, 1 साल जेल में चले जाएंगे या 10 महीने जेल में चले जाएंगे। इस बारे में आप क्या बस। कहेंगे? हाँ, देखिए, एक तो लोगों की आदत है जल्दी भूल जाते हैं, हम्म, पहली चीज। बहुत जल्दी लोग घटनाओं को भूल करके अपनी जिंदगी में चलने लगते हैं। हम्म, दूसरा, पहले ये था कि पैसे की उसमें होगा, ये वो ननुआ जैसी शक्ल, वो चुट्टा वाला लड़का साहिल शुक्ला, है हाँ ना? हाँ, कुछ नहीं है। यहाँ पर अगर हम चेतन को देखें, चेतन के पास घंटा पैसा नहीं है, होगा ठीक है, लेकिन केतन के बराबर नहीं था। हम्म, और आप एक फैक्ट और देखें कि हर स्त्री के साथ जो अपराध कर रही है, चाहे वो मुस्कान रस्तोगी हो, चाहे सोनम रघुवंशी हो, चाहे वो शिप्रा हो, चाहे वो ये सिया हो, उसके साथ पुरुष चल रहा है। उसकी हम्म, बुद्धि बिल्कुल बर्बाद हो गई है। उसको ये नहीं दिख रहा कि जनरल डायर की तरह जो सब भारतीय लोग भी थे जो भारतीयों को मार रहे थे, वही हम्म, वाली बुद्धि बिल्कुल खराब हो गई है कि भाई ये हो क्या रहा है, इससे क्या हो रहा है। लड़कियों, जो जो दुष्ट प्रकृति की लड़कियां हैं, जो कतिपय दुष्ट प्रकृति की लड़कियां हैं, उनके अंदर एक धीर भाव आ रहा है कि वी कैन डू एनीथिंग। जो
किशोरावस्था में हैं, उनको समझ में आ रहा है कि अरे इस तरह की घटनाओं से कुछ होता नहीं है भाई, कुछ नहीं, कोई नहीं पकड़ेगा, कुछ नहीं होगा, हम छोड़ दिए जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। निकिता के कांड में देखिए आप कि अतुल सुभाष ने एक इतनी बड़ी हिस्ट्री है कि लोग पूरा देश हिल गया था, केतन के जाने के बाद भी देश हिल गया था। जो मैं आपसे हाँ, बता रही थी हाँ, कि जो किशोरावस्था से युवावस्था की तरफ जो लड़कियां जा रही हैं, जिन्होंने अखबार में, टीवी में, हर जगह इस चीज को देखा है कि सिया गोयल को 20 साल की है तो भाई इसमें ज्यादा पुलिस का वो नहीं रहेगा, वो जेल नहीं जाएगी, ये नहीं होगा, तो उनको और प्रेरणा मिली कि भाई और कम में कोई अपराध कर लोगे, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा। तो बराबर। हमने देखा है ना, इधर लखनऊ में भी घटनाएं हुई कि एक किशोरावस्था की यानी 10th क्लास की लड़की ने अपनी माँ को निपटा दिया, जी, क्यों जी, निपटा दिया कि वो बॉयफ्रेंड को धमकी दे रही थी। तो लड़के ने अपने माँ बाप को मार दिया गोली से, बहन को भी मार दिया लड़के ने। यानी किशोर बच्चे हैं जो इस तरह की घटनाओं से सीख रहे हैं कि जी, अगर हम कम कम उम्र के हैं तो हम बच जाएंगे। ऐसे ही जो ये गलत हो रहा है, अगर मान लीजिए किसी से कोई टाइपिकल मिस्टेक हो गई है, तो क्या सुप्रीम कोर्ट जैसी इतनी उच्च संस्था को इसको संज्ञान में लेकर के तुरंत ही नहीं इसको सही करवाना चाहिए था। जी, और बिल्कुल। अगर हम सोने के बारे में देखें, भाई सारी चीजें तो प्रूव हो चुकी, इसमें तो मीडिया ट्रायल भी नहीं है, पुलिस खुद मान रही है कि हाँ ये सब हुआ। करीब 430 या 530 पन्ने की उसकी चार्जशीट लगी है, हम्म, तो उसमें सारी चीजें लगी हैं। तो आपको आपने ये कैसे दे दिया और इससे क्या इम्पैक्ट आएगा? जी, कितना लोगों में फिर वही हुआ, जस्टिस डिनाइड। जब समय पे आपका न्याय नहीं हुआ तो उस न्याय का फायदा क्या? कोई फायदा नहीं है उसका। बिल्कुल, लोगों में बिल्कुल। हताशा और बढ़ेगी, लड़के और परेशान होंगे, और फिर एक माँ खड़ी होकर कहेगी मेरा बेटा शादी नहीं करना चाहता। जी, बिल्कुल, आपने जो वहाँ पे कहा था, वो मेरे ख्याल से बहुत सारे लोगों के मन तक छू गई थी, क्योंकि बहुत सारे लड़कों को मैंने देखा है, कहते हुए कि मेरे ख्याल से अब माताएँ ही हमें न्याय दिला पाएँगी। यही हो सकता है कि इसी तरह से कोई हल निकल सकता है। तो मतलब बहुत-बहुत शुक्रिया, आपने उस दिन वो बात कही थी, जिसकी वजह से बहुत सारे लोगों को प्रेरणा मिली कि कहीं न कहीं कोई हमारे लिए बात करने वाला है करके। और बहुत-बहुत धन्यवाद, आप यहाँ पे आज आईं और हम थोड़ा बहुत बात कर पाएँ। ऑडियंस को भी थोड़ा बहुत समझ में आया कि क्या बात चल रही है और कहाँ-कहाँ जा रहे हैं। अब एक शॉर्ट में अगर हम इसको क्लोज़ करने से पहले बताएँ कि आगे आपको क्या लगता है, किस तरह से इसकी अवेयरनेस को हमको बढ़ाना चाहिए? एक्चुअली इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंसेस बहुत रोल अदा कर सकती हैं और लोग मिलकर के खड़े हों। अलग अलग एनजीओज अपनी टीआरपी बनाने के लिए या कुछ और करने के लिए नहीं, बल्कि संवेद स्वरों में किसी चीज का आह्वान होना चाहिए कि इस बुराई का प्रतिकार होना चाहिए। उन परिवारों का बहिष्कार सामाजिक रूप से होना चाहिए जहाँ की स्त्रियां, जहाँ की लड़कियां, जहाँ के लोग इस तरह की चीजों में इंडल्ज रहते हैं, चाहे वो लड़के के परिवार हो चाहे लड़की के परिवार हो। जी, मेरा ये कहना है कि ये बिल्कुल सामाजिक बहिष्कार होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है लोगों के बीच में डालना। ये मैंने अभी इसमें प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, मैं आपको टॉपिक सुना देती हूँ कि भारत की हर नारी, आप मैं बताऊं कि अगर मैं एक माँ के रूप में हूँ तो कोई बहन के रूप में भी होगी, कोई और बेटी के रूप में भी होगी, तो हर नारी इस कुकृत्य की कर रही कटु निंदा और करती सरकार से अपील, त्वरित न्याय से मिले इन्हें फांसी का फंदा, सच मान लो आज भी है सुपर खाएं जिंदा। तो सही, बहुत बढ़िया ये बात है चीज कि सुपर समझना खाएँ जरूरी जिंदा है। है। और इन उनका मतलब नाश बहुत ज़रूरी है समाज के लिए भी, और ख़ासकर जिनको मतलब अटैक हो रहा है राक्षसियां है फैमिली ना, सिस्टम पर। वो राक्षसी है, राक्षसियों का नाश होना बहुत जरूरी है। चाहे जी। वो लंकनी हो, चाहे वो पूतना हो, चाहे वो सिया हो, चाहे वो मुस्कान हो। लड़कियां अपना नाम हटा रही हैं मुस्कान से, भैया बराबर। हमको मुस्कान नाम नहीं रखना है। तो जो इस तरह के लोगों ने विशेषण बन गए नाम, ये हुँ, विशेषण विद क्राइम, हुँ। ये चीजों के लिए लड़कियों को अलर्ट होना चाहिए भाई। जी, आज जी। भारत अत्याचारी बलात्कारियों का देश नहीं है। आज कुपुत्रियों को क्या कहते हैं, अ, आर्य पुत्रियां, मतलब कुआर्य आर्य पुत्रियां, कुपुत्रियाँ। जो आर्य पुत्रियां ही ना हो, आर्य कुपुत्रियों का देश है। सॉरी, मैं स्लिप हो रही थी, हाँ इसमें जी, जी, जी। आर्य कुपुत्रियों का देश हो गया है। हुँ, तो हुँ। सावधान आर्य कुपुत्रियों, क्योंकि इसमें मेरा स्लोगन है, दुष्ट स्त्री का एक समाधान, कड़े से कड़े दंड का प्रावधान, आर्य कुपुत्रियों हो जाओ सावधान। बहुत बढ़िया। सजा बहुत मिलेगी। बढ़िया, बहुत-बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। ठीक है? बेस्ट ऑफ लक आपको आपके थैंक यू। काम के लिए, थैंक यू। और हो सकता है हम फिर से मिलते रहें इसी पॉडकास्ट पर। ठीक है? थैंक यू सो मिलेंगे मच। जरूर। बढ़िया।